बड़ी खबर आपको बता दूं, इंडिगो संकट को लेकर बड़ी खबर यह मिल रही है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को एफडीटीएल में राहत दी। एफडीटीएल मतलब फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में डीजीसीए ने एयरलाइंस को राहत दे दी है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में राहत देने का मतलब यह है कि अपने क्रू मेंबर्स की छुट्टी को लेकर एयरलाइंस खुद गाइडलाइंस जारी कर सकती है और जो डीजीसीए की गाइडलाइन थी वो वापस ली गई है। तो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन इस मामले में राहत दे दी गई है डीजीसीए की तरफ से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण इस वक्त मौजूद है। वरुण, यही वो मुद्दा था जिसको लेकर दिक्कत हो रही थी और अब इस मामले में डीजीसीए ने एयरलाइंस को राहत दे दी है। वरुण जी बिल्कुल, देखिए यही वही राहत थी जो बहुत लंबे समय से इस वक्त इंडिगो इंतजार कर रहा था। पूरा महीना पिछले नवंबर में हजारों फ्लाइट कैंसिल की गई, उसके बाद पिछले 2 दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि पायलट्स के नंबर इस वक्त कम था, फ्लाइट्स का नंबर ज्यादा था। यानी कि जो सरकार का रूल था कि जो वीकली ऑफ मिनिमम घंटे काम करने के बाद पायलट्स को मिलने चाहिए वो दिए जाए, लेकिन अब वो छुट्टी से जुड़ा हुआ कानून जिसके कारण पायलट को प्रॉपर एक जो रेस्ट देना होता था उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जिससे कि इस वक्त जो इंडिगो जिस तरीके से अभी सारी चीजें झेल रही है, एक ऑपरेशन ब्लंडर को झेल रही है, उसको सुधारा जा सके। और कल मीटिंग में डीजीसीए से सबसे पहले इसी चीज की मांग की गई थी कि हमें इस वक्त इस कानून में थोड़ा सा आराम दिया जाए और उसको देखते हुए लगातार डीजीसीए सुबह से अलग अलग एयरपोर्ट से अपना इंस्पेक्शन कर रही थी। जब हालात अब नजर आ रहे हैं कि दिन में हजार फ्लाइट कैंसिल होने की नौबत आ चुकी है, तो अब यहाँ पर पायलट्स को वो जो छुट्टी से जुड़ा एक नियम है उसमें आराम मिल पाए, यानी कि रोस्टर बनाने में अब एयरलाइंस को थोड़ा सा आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। और किसी वीकली रेस्ट छुट्टी के दिन देना पड़ रहा था तो वो वीकली रेस्ट अगर एक दिन का गैप भी आ जाता है उसे वीकली रेस्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि पहले एक फ्लाइट उड़ाने के बाद पायलट को फिर कुछ घंटे रेस्ट देना होता था, लेकिन अब उसी रेस्ट को वीकली ऑफ माना जाएगा और उसके बाद उसे वापस से ड्यूटी पे आना होगा, जिससे कि वो वापस से जल्द इस फ्लाइट उड़ा पाए और वो फ्लाइट का जो नंबर लगातार कैंसिल होता नजर आ रहा है उसमें बदलाव आ पाए। तो अब ये बताइए कि ये जो डीजीसीए ने अब एक तरीके से छूट दी है, राहत दी है, जिसके बाद अब इंडिगो जो है अपने क्रू मेंबर्स को अपने हिसाब से छुट्टी दे पाएगा और वो जो नियम बना दिए गए थे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन वाले, उसमें अब अपने हिसाब से तब्दीली कर पाएगा। तो फिर कब तक पूरी की पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पूरी व्यवस्था का जिस तरीके से बात करें तो एक बेहद बड़ा कैंसिलेशन का नंबर पहले ही इंडिगो बता चुकी है सरकार को कि इतने से ज्यादा हजारों संख्या में आपको कैंसिलेशन देखने को मिलेंगे। 8 तारीख तक ये नंबर बिल्कुल कम नहीं जाएगा, 600-800 नंबर रोजाना हमें कैंसिलेशन के देखने को मिल सकते हैं। और अब जिस तरीके से अब आने वाले समय में 8 तारीख के बाद से हम अपना नया रोस्टर तैयार करेंगे, इस तरीके की जानकारी इंडिगो ने डीजीसीए को दी थी। और जो पूरा जो सिस्टम है, यानी कि वो कुल जो जितनी जरूरत है, और ये रूल कब बदलेगा तो कभी 10 फरवरी के बाद बदलेगा, क्योंकि इसी के मुताबिक इंडिगो ने अपनी 10 फरवरी की तारीख दी थी। यानी कि अब अगले 3 से 4 दिन अभी भी कैंसिलेशन नजर आएंगे और जो पूरा सिस्टम जो पूरा ऑपरेशनल ब्लंडर हुआ है और वो नई भर्ती के बाद वापस से पुराने रूल पे जाना, यानी कि इन रूल्स को वापस से ले लेना, वो 10 फरवरी के बाद ही हो पाएगा। यानी कि पूरा एविएशन सिस्टम एक तरीके से पूरा बिगड़ा रहेगा। फरवरी तक हमें नजर आएगा कि इस तरह के रूल्स और भी चेंज होते नजर आएंगे, क्योंकि हजारों फ्लाइट पर इम्पैक्ट पड़ा है। हजारों लोगों ने आने वाले अगले 3 महीनों में अपनी कितनी बुकिंग कर चुके हैं और उससे जुड़ी वो समस्याएं उनको अब ग्राउंड पर नजर आने लगेंगी रोज। तो ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के तहत जो बदलाव किए गए थे, जिसमें आपको 48 घंटे के लगातार वीकली रेस्ट अपने पायलट्स को देना है। 48 घंटे का वीकली रेस्ट मतलब ये हो गया कि लगातार 2 दिन का आपको ऑफ अपने पायलट्स को देना होगा। अच्छा, जो रात की शिफ्ट थी उसका समय घटा दिया गया था। पहले जो रात में 12 बजे से 6 बजे तक होती थी उसको 12 से 5 कर दिया गया था। और साथ ही ये भी तय किया गया था कि आप लगातार 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटीज नहीं कर पाते हैं, तो अब उस सब में रिलैक्सेशन दे दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब क्रू की बहुत कमी थी, पायलट की बहुत कमी थी और उनका शेड्यूल बनाया ही नहीं जा रहा था। यहीं से तो सारी प्रॉब्लम शुरू हुई 1 नवंबर से, जब से नया फेज शुरू हुआ। यानी कि ये कानून लगाई गई कि अब आपको इतना गैप देना होगा पायलट को और क्रू को, अगर वो उड़ान भरने के बाद आते हैं। नहीं तो पहले होता था कि 16-16 घंटे 20-20 घंटे एक्स्ट्रा पैसे देके आप क्रू और पायलट से काम करवा लेते थे। लेकिन जब से अहमदाबाद का वो क्रैश हुआ उसके बाद से नए कानून बनाए गए, पायलट को लेकर अलग कानून बना गए, उनको जब
जब इम्प्लीमेंट किया तो वो 1 नवंबर के बाद से थे। तो एक तरीके से आप सोचिए जो सेफ्टी के जरिए देखते हुए ये बदलाव किए गए थे, आज उन्हीं में ढिलाई बरती गई है। तो अब ये सवाल सरकार पे भी उठते हैं कि अगर इस तरीके से आप वापस अपने कुछ ढिलाई बरत रहे हैं तो यानी वो सेफ्टी के लिए उठाए हुए कदम आपके काम के। लेकिन अभी फिलहाल जो ऑपरेशन ब्लंडर चल रहा है, वो जो गैप मिनिमम देना सही होगा, उसी को देखते हुए यहाँ पर इनको फाइनल कर दिया गया है। लेकिन ये एक मुश्किल समय इस वक्त पूरे एविएशन इंडस्ट्री में, जो कि लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता था उससे तो बचाया गया, लेकिन अब वो सेफ्टी को कहीं ना कहीं शायद वापस से पीछे छोड़ दिया। एयरलाइंस ने जो चाहा वो बनवा लिया है। जो डीजीसीए ने नियम लाया था फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन का, उस नियम को फिलहाल डीजीसीए ने वापस ले लिया है। मतलब एयरलाइंस के लिए बड़ी राहत है। और अब डीजीसीए के नियम वापस लेने के बाद जो एयरलाइंस है वो अपने पायलट, अपने क्रू मेंबर्स की ड्यूटी शिफ्ट आवर्स अपने हिसाब से दोबारा लगा सकेंगे। इंतजार इस बात का है कि कब तक इस नियम में ढिलाई के बाद जो ये व्यवस्था है फ्लाइट्स की उड़ाने हैं, दोबारा से सब कुछ टाइम पर हो पाए, शेड्यूल पर हो पाए और ये सुचारू रूप से फिर से हवाई सफर की शुरुआत हो पाए इंडिगो एयरलाइंस की। इसको लेकर हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि अभी तो हाल बुरा है, अभी तो यात्री परेशान हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको जम्मू से एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की एक रिपोर्ट। तो मैं जम्मू में हूं और यहाँ इंडिगो का रिजर्वेशन और टिकटिंग का पॉइंट आप देख रहे हैं। ये रिजर्वेशंस और बुकिंग्स है और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर परेशान है। परेशानी इसलिए क्योंकि जम्मू से न केवल दिल्ली के लिए ये फ्लाइट्स जाती हैं बल्कि जम्मू से बेंगलोर और मुंबई जैसे मुख्य शहरों पर भी ये फ्लाइट्स जो है जाती हैं। और यहाँ पर आज करीब 12 फ्लाइट्स जो अप और डाउन हो रही थी वो यहाँ पर जो है वो बंद है और यहाँ पर फ्लाइट्स जो है व्यापक असर पड़ा है। सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों की है जिनको प्रायोरिटी पर जाना है। मैम, आप भी इंडिगो से ट्रेवल कर रही थी, क्या कुछ दिक्कतें आपको हो रही हैं? इंडिगो से मेरा ये निवेदन है कि अगर हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं और मेरी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार रिफंडेबल टिकट में चली गई है, टिकट कैंसिल हो गई है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे को कुछ बैकअप प्लान तो दे जाए। हम ऐसे लावारिसों की तरह आप किसी शहर में नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा अपना घर बेंगलोर में है, हमारे बच्चे का एग्ज़ाम है, मेरी नौकरी है, हम बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इतनी परेशानी हो रही है हम सबको, मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे है इस टाइम पे। ट्रेन की टिकट्स तो अवेलेबल नहीं? ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं है सर, मैं अभी देख रहा था। फ्लाइट्स वही बता रहा हूँ मैं आपको, फ्लाइट्स कुछ सेक्टर्स में चल रही है बट जो चल रही है वो मोर देन 40,000 रुपीज़ है, जबकि बेंगलोर का फेयर मैंने यहाँ से 12,000 रुपये में लिया था। सो इतनी तो कैपेसिटी नहीं होगी एक आम आदमी की, आम जनता की। मुझे पता नहीं गवर्नमेंट क्या देख रही है, क्या कर रही है। इंडिगो वाले कह रहे हैं डीजीसीए के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। परेशानी आप समझ सकती हैं, जो अल्टरनेटिव फ्लाइट्स हैं वो काफ़ी महंगी हैं। हालांकि यहाँ पर रिफंड और कैंसिलेशंस के लिए बोर्ड भी लगाया गया है, लेकिन इस पर नहीं लग रहा है। जो उन्होंने कस्टमर केयर नंबर हमें दे दिया है मगर ये नंबर नहीं चल रहे हैं। दिक्कतें यहाँ भी हैं कि आरोपी लगाए जा रहे हैं, जो कॉल सेंटर नंबर्स इंडिगो के हैं वो बताया जा रहा है कि दोनों नंबर नहीं चल रहे हैं और लोगों की दिक्कतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।